वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने 10th आरबीएससी बोर्ड में सेकंड लेसन जो चलता है इसका नाम है भोली, और ये लेसन सप्लीमेंट्री बुक रेजोल्यूशन जो है उसका कंटेंट है। इसके बारे में हमने स्टडी किया, इसके 2 पैराग्राफ्स हम स्टडी कर चुके हैं। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टडी करने से पहले हम जो प्रीवियस पैराग्राफ है उसका इससे थोड़ा सा लिंक करते हैं, ताकि हमें आगे भी कोई चीज़ है उसकी परेशानी नहीं हो, मतलब वो चीज़ समझ में आ जाए। तो प्रीवियस पैरा में हमने स्टडी किया कि रामलाल जो है, नंबरदार रामलाल, उसके 7 संतान हैं, ओके, जिसमें 4 तो इसकी बेटियां हैं और 3 इसके बेटे हैं। बेटे हैं वो स्कूल्स में और बाद में कॉलेजेस में स्टडी के लिए उनको भेज दिया गया सिटी में। और इनकी जो लड़कियां हैं, जिनमें जो राधा है, चंपा है, मंगला है, ओके, और लास्ट में भोली है। तो यहाँ पर जो है 2 लड़कियों की शादी कर दी गई है, जिसमें राधा है और चंपा है, और मंगला की जो शादी है वो अब करनी बाकी है, मतलब उसकी एंगेजमेंट है वो तय कर दी गई है। तो इन दिनों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी रामलाल को। अब जो लास्ट जो इसकी बेटी है भोली, उसकी शादी की टेंशन जो है वो इसकी पत्नी को, रामलाल की पत्नी को, रामलाल को ज़्यादा होती है। तो सोचते हैं कि इससे शादी कौन करेगा। इससे पहले हमने स्टडी किया था कि वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था, और प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है वो केवल लड़कियों का स्कूल खोला गया था। तो वहाँ पर जो तहसीलदार साहब आकर के, और ये जो नंबरदार रामलाल है रेवेन्यू ऑफिशियल है, मतलब राजस्व अधिकारी है, तो इसको कहा कि आप इस गांव में जो है एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो आप अगर पहल करेंगे, अपनी लड़की को पहले भेजेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोग आपको देख करके स्कूल में लड़कियों को भेजना शुरू कर देंगे, ओके। क्योंकि उस टाइम पर लड़कियों को स्कूल में लोग कम भेजा करते थे। उनकी एक सोच थी कि जो लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। आजकल ये चीज़ जो है वो अपोजिट हो गई है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एजुकेशन के बारे में पूछते हैं कि लड़की की एजुकेशन क्या है। तो ये हमने स्टडी किया था। अब देखते हैं आगे, आज जो पैराग्राफ्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, ओके। लेट्स सी। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, ओके। यहाँ पर ये किसको बोला गया है? नंबरदार रामलाल को ये बात बोली गई है कि सबसे पहले आपको ही जो है अपनी लड़की को स्कूल भेजना है, ओके। तो ये बात जो है रामलाल को बताई गई है। यानी का मतलब यदि गवर्नमेंट ऑफिसर है वही अगर पहल नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो ये बात जो है ये तहसीलदार साहब ने बोली है रामलाल को कि क्या करना चाहिए, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। अपनी जो लड़कियां हैं उनको आपको स्कूल भेजना है। अब इसमें 2 लड़कियां ससुराल चली गई हैं, 2 लड़कियां बची हैं, इसमें भोली है और मंगला है, ओके। तो इस प्रकार ये आदेश दे करके और तहसीलदार साहब तो चले गए, ओके। अब तहसीलदार साहब का जो आदेश उसको मानना कंपलसरी है, किसके लिए? रामलाल के लिए, क्योंकि वो उससे बड़े अधिकारी हैं, ओके। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात को रामलाल ने जब अपनी पत्नी से कंसल्ट किया, कंसल्ट मीन्स होता विचार विमर्श किया, शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? क्रेजी मीन्स पागल, ओके। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, ये जो थिंकिंग है ये वाली थिंकिंग रामलाल की पत्नी की है। देखो क्या थिंकिंग थी पहले लोगों की एजुकेशन को लेकर के। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी या लड़कियां स्कूल जाती हैं तो हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा। तो ये वाली जो थिंकिंग है वो पहले के ज़माने में लोगों की हुआ करती थी, ओके। आजकल बिल्कुल ऑपोजिट है, ओके। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। रामलाल में साहस नहीं था, हैड नॉट द करेज, करेज में साहस, टू डिसओबे, डिसओबे मींस अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन नहीं करना, तहसीलदार। तो तहसीलदार की आज्ञा का पालन नहीं करने की रामलाल में हिम्मत नहीं थी, मतलब वो अवज्ञा नहीं कर सकता था। तो रामलाल हैड नॉट द करेज, उसमें साहस नहीं था, टू डिसओबे, अवज्ञा करने का, द तहसीलदार, तहसीलदार की अवज्ञा करने का रामलाल में साहस नहीं था। एट लास्ट, अंततः, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बता दूंगी आपको क्या करना है। वो भी समझ गई तहसीलदार की आज्ञा का हम जो है उल्लंघन नहीं कर सकते। तो करना क्या है,
ये मैं आपको बताऊंगी। ये रामलाल की पत्नी है, वो अपने पति को कह रही है, रामलाल को कह रही है। ओके, इसके जस्ट बाद सेंड भोली टू स्कूल। उसने कहा कि भोली को स्कूल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, और लड़कियों को हम नहीं भेज सकते, बट भोली को तो भेज दो। अब भोली को भेजने का रीजन क्या है? उसकी जो भोली की माँ है वो भोली को स्कूल भेजने के लिए तैयार होती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसकी शादी होने के चांस कम है। ओके, तो शादी नहीं भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उसकी अकॉर्डिंग टू थिंकिंग बता रहा हूँ आपको मैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जैसा कि देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने के चांस बहुत कम है। ए लिटिल, बहुत कम। ओके, है चांस लेकिन कम है चांस, उसकी शादी होने के चांस कम है। एक मतलब बहुत कम अवसर है कि उसकी शादी हो जाए। विद हर अगली फेस, उसका जो चेहरा है वो भद्दा है। एंड लैक ऑफ सेंस, उसमें समझ की कमी भी है। सेंस का मतलब समझ, उसमें समझ की कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, लेट द टीचर्स, जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको होली के बारे में चिंतित होने दो। ओके, हर मीन्स ये होली के लिए आया यहाँ, तो होली के बारे में वहाँ के जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो चिंतित होंगे। हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप उसको पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना काम तो हो जाएगा ना। ये तहसीलदार जो हमें बोल के गए हैं, उनकी आज्ञा का हम उल्लंघन करेंगे तो हमारी जो सर्विस है, हमारी जो सेवा है, नौकरी हम करते हैं, जो रामलाल करता है नौकरी, उस पर आँच आ जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इसलिए टीचर्स जो हैं वो भोली के बारे में चिंतित होंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इस प्रकार जो है भोली के पापा और मम्मी के बीच में कंसल्ट हुआ और लास्टली भोली को स्कूल भेजने का निश्चय किया गया। ओके, इसके बाद देखिएगा द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है? रामलाल कोट भोली बाय द हैंड, रामलाल ने जो भोली का हाथ पकड़ा बाय द हैंड एंड सेड, और कहा, हाथ पकड़ के क्या कहा कि कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, आई विल टेक, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। ओके, आई विल टेक, मैं लेकर जाऊंगा, यू मीन्स तुम्हें, टू स्कूल। ओके, भोली वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स भयभीत, भोली बहुत ज्यादा भयभीत थी, डरी हुई थी। सी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी कि व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, स्कूल कैसा था, किस प्रकार का था। ये भोली जो है वो नहीं जानती थी कि स्कूल किस प्रकार का था। ओके, शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक। शी रिमेंबर्ड, उसने याद किया, क्या याद किया कि हाउ ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों पहले कैसे क्या हुआ देखिए आगे। तो हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उनकी जो एक बुढ़ी गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको, उसके साथ क्या हुआ देखो, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था। टर्न आउट मीन्स बाहर निकालना, तो उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था। एंड सोल्ड, उसको बेच दिया गया था। तो भोली में क्या है, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, लैक ऑफ सेंस। ओके, समझ की कमी है थोड़ी, भोली नाम से ही भोली है, वैसे भी भोली है। तो उसने क्या समझा कि किस प्रकार से हमारी जो छोटी, हमारी जो बुढ़ी गाय है, जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी, उस लक्ष्मी नाम की गाय को घर से बाहर ले गए और घर से बाहर ले जा करके और उसको बेच दिया गया। ओके, तो ये क्या सोच रहे कि मेरे को भी घर से बाहर ले जा रहे हैं, इसका मतलब मेरा क्या करेंगे? कि भोला बच्चा को भी, कोई भी होता है, भोला आदमी होता है, औरत होती है, तो उसके माइंड में उस भोलेपन के अकॉर्डिंग ही विचार आते हैं। मैच्योरिटी उस वैसी नहीं होती है, क्योंकि उसका माइंड इतना ही काम करता है कि उसको ले गए तो मेरे साथ जो है वैसा ही बिहेव करेंगे जैसे उसको साथ ले जाकर उसके साथ बिहेव किया था। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया कि लक्ष्मी को बाहर ले गए, उसको बेच दिया गया, तो ये नहीं मेरे को भी शायद घर से बाहर निकाल रहे हैं। ओके, तो उसने क्या कहा, नहीं मतलब वो थोड़ा सा हकला के बोलती है, पहले आपको बता चुका हूँ मैं कि वो हकला करके बोलती है, उसको कंप्लीटली जो है बोली नहीं आती है ढंग से। नो 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 इस प्रकार से बोल रही है वो। सी साउटेड इन टेरर। ओके, वो भय से चिल्लाई, टेरर मीन्स आतंक या डर या भय, तो भय से वो चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड अवे, पुल अवे का मतलब खींच लेना, वापस खींच लेना। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया या हटा लिया फ्रॉम हर फादर, अपने पापा से जो है, पापा ने उसका हाथ पकड़ रखा था तो पापा के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया उसने। ओके, पुल अवे का मतलब खींच लेना इस तरह से, तो अपना हाथ पापा के हाथ से उसने खींच लिया।
फादर्स ग्रिप, ग्रिप मीन्स पकड़, ओके, क्या कहते हैं, ग्रिप को पकड़ कहते हैं, ओके। इस प्रकार से जो है उसने अपना हाथ जो है पापा के हाथ से छुड़ा लिया। What is the matter with you, you fool? पापा को गुस्सा आ गया। पापा ने क्या बोला कि What is the matter with you? तुम्हें हो क्या गया है? You fool, तुम पागल हो क्या हो गया तुम्हें, इस प्रकार से क्यों कर रही हो तुम? कि पापा को गुस्सा आ गया यहाँ पर। Shouted रामलाल, रामलाल चिल्लाया, I am only taking you to school। रामलाल क्या कह रहा है उसको कि मैं तुम्हें केवल स्कूल लेके जा रहा हूँ और कहीं लेके नहीं जा रहा। अब वो भोली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, भयभीत होगी, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि रामलाल उसको स्कूल ही लेके जा रहे हैं और कहीं लेके नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसको तो एक टेंशन सी होगी ना कि मेरे को ये कहाँ लेके जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है ये हमने स्टडी किया है और इसमें जो मैटर है वो आपको बता दिया गया कि इस प्रकार से आपस में पति पत्नी कंसल्ट करते हैं, स्कूल को भेजने का उसका जो है वो दोनों का फाइनल डिसीजन होता है। क्योंकि जो भोली है वो थोड़ा सा अगली फेस है उसका और उसकी शादी होने के चांस नहीं है, इसलिए उसको वहाँ स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं। और उसकी माँ कहते हैं कि भोली के बारे में वहाँ के टीचर्स जो है वो टेंशन लेंगे, अपने को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे दिन वो भोली के पापा उसको हाथ पकड़ के ले जाते हैं और वो कह रही मैं तुम्हें, पापा कह रहे हैं उसके मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊँगा। भोली भयभीत होती है और वो नहीं जानती कि स्कूल क्या चीज़ है या कैसी थी स्कूल। वो तो केवल वो याद करती कि लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था, उसको भेज दिया गया था, तो शायद मेरे को भी आज घर से बाहर निकाल रहे हैं, पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ के आएंगे। और वो कह रही है वैसे कि मैं नहीं जाऊँगी और पापा के ग्रिप से, पापा की पकड़ से हाथ छुड़ा करके और वो साइड में हो जाती है। और पापा को थोड़ा गुस्सा आता है। पापा क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, मूर्ख हो गया तुम, रामलाल चिल्लाता है। और वो कह रही है, रामलाल जी कह रहे हैं कि मैं आपको स्कूल लेके जा रहा हूँ और कहीं लेके जा रहा हूँ, ओके। अब हम स्टडी करते हैं इसके ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में, ओके। हम डेली ग्रामर जो पोर्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि बार बार हमारे सामने पास्ट टेंस आ रहा है या कभी कभार प्रेजेंट भी आता है, फ्यूचर भी आता है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को या पुत्रियों को स्कूल भेजना चाहिए, तो यहाँ पर मस्ट मॉडल का यूज है, ओके। इसके जस्ट बाद में है मस्ट मॉडल, मतलब मॉडल के जस्ट बाद में आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात को रामलाल ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। कंसल्टेड, विचार विमर्श किया, तो कौन सी फॉर्म है ये है सेकंड फॉर्म, ओके। और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिएगा, सी क्राइड, वो चिल्लाई, तो सेकंड फॉर्म आ गया वापस क्राइड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आने का मतलब क्या हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, तो आर का यूज या मैन वर्ब के रूप में है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ओके। अगर आर के साथ में कहीं वर्ब फर्स्ट आईएनजी आता है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और आर के बाद यदि मान लो कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो मान के चले वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी या जाती हैं तो क्या होगा, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर एक फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन जिसका नाम है ओपन कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, ओपन कंडीशन है। और ओपन कंडीशन में क्या होता है, सेंटेंस में पार्ट होते हैं दो, जैसे मान लो यहाँ पर ये कोमा के इधर वाला पार्ट हो गया एक तो, और एक कोमा के बाद वाला पार्ट हो गया। तो कोमा के इस पार्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है और बाद वाले पार्ट में फ्यूचर सिंपल आता है, ओके। एक पार्ट में क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल, और दूसरे पार्ट में क्या आता है, फ्यूचर सिंपल, ओके। तो प्रेजेंट सिंपल में देख रहे हैं आप, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर विल या सेल आता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको क्या बोलते हैं हम, ये ओपन कंडीशन है। जो कंडीशन सेंटेंस होते हैं उनमें फर्स्ट कंडीशन होती है ओपन कंडीशन। तो ये ओपनली बात बताई जा रही है, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा, ओके। रामलाल हैड नॉट द करेज, रामलाल में साहस नहीं था, टू डिसओबे द तहसीलदार, तहसीलदार की अवज्ञा करने का। तो यहाँ पर हैड के साथ में क्या आ रहा है, देखो हैड के साथ में कुछ नहीं आ रहा है, हैड ही आ रहा है, मतलब हैव का सेकंड फॉर्म है हैड, तो टेंस कौन सा हुआ, पास्ट सिंपल, ओके। इसके साथ में यदि हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओनली
हैड सिंगल है तो सिंगल हैड का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। थर्ड फॉर्म तो अकेला आता नहीं, थर्ड फॉर्म आएगा तो डेफिनेटली उसके साथ में फिर हैड क्या बन जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी थर्ड फॉर्म आने पर। ओके, यदि यहाँ हैड होता ना और एक हैड और होता तो फर्स्ट वाली हेल्पिंग होती, दूसरे वाली मैन वर्ब होती। ओके, लेकिन सिंगल अगर आता है तो मान के चले कंफर्म 101% ये पास्ट सिंपल है। तो रामलाल में साहस नहीं था टू डिसओबे द तहसीलदार, तहसीलदार की अवज्ञा करने का, डिसओबे अवज्ञा करना, तो यहाँ पर टू इंफिनिटिव का यूज किया गया है। एट लास्ट अंततः हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, तो यहाँ पर भी क्या है पास्ट सिंपल, से का सेकंड फॉर्म सेड और पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस। ओके, आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगी, व्हाट टू डू, क्या करना है। तो ये उसकी पत्नी कह रही रामलाल की, आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगी, मतलब फ्यूचर सिंपल। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल, और मॉडल भी मान के चले इसको, तो इसके जस्ट बाद में क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एवरी मॉडल कैरीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंड भोली टू स्कूल, अब यहाँ पर सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, भोली को स्कूल भेज दो। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, प्लीज और काइंडली से और लेट से, चार प्रकार से स्टार्ट होता है। एज इट इज, जैसा कि, देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ आवर गेटिंग मैरिड, क्या है, चांस बहुत कम है क्या होने के, शादी होने के, तो यहाँ पर इज का यूज मैन वर्ब के रूप में किया जा रहा है। ओके, तो ये प्रेजेंट टेंस। विद हर अगली फेस, उसके भद्दे चेहरे के साथ, एंड लैक ऑफ सेंस, और जो समझ की कमी उसके साथ में शादी होने के चांस उसके कम है। इसके जस्ट बाद देखो वापस इंपेरेटिव सेंटेंस आ रहा है, लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो लेट द टीचर्स एट स्कूल, स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको चिंता करने दो, वरी अबाउट हर, उसके बारे में जो है स्कूल में जो टीचर्स है ना उनको चिंता करने दो, तो लेट का मतलब है दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, रामलाल जो है उसने भोली का हाथ पकड़ा, कॉट मींस पकड़ा, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल। एंड सैड, और कहा, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। कम विद मी, मेरे साथ आओ, तो यहाँ पर ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा, तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मॉडल माने तो मॉडल के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भोली वाज फ्राइटन्ड, भोली भयभीत थी, यहाँ पर देखो पास्ट टेंस है। ओके, और पास्ट भी कौन सा है, पास्ट। आप यहाँ पर दो चीजें हैं, फ्राइटन, ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ओके, फ्राइटन कौन है, भयभीत कौन है, भोली है, भोली क्या है, भयभीत है, इस प्रकार से भी ये कह सकते हैं, बट यहाँ पर अपन मान के चले तो ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, तो क्या हो गया, भोली डरी हुई थी, उसको डराया गया था, मतलब किस कोई काम किसी दूसरे के द्वारा जब होता है तो पैसिव वॉइस से माना जाता है। तो भोली को डराया किसने, उसको जब हाथ पकड़ के ले गए ना तब वो डर गई, तो इस डर ने भोली को डराया, तो काम दूसरे के द्वारा हुआ, तो ये क्या हो गया यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। जस्ट बात देखिएगा, सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, तो यहाँ पर डिड नॉट नो ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड हेल्पिंग वर्ब आती है, नेगेटिवली नोट लगा दिया। व्हाट स्कूल वाज लाइक, स्कूल कैसा था, किस प्रकार का था, तो यहाँ पर वॉज जो है सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल टेंस। शी रिमेंबर्ड, उसने याद किया, फिर से क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट सिंपल टेंस। उसने क्या याद किया कि हाउ ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिनों पहले, देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उसकी जो बुढ़ी गाय लक्ष्मी है, हैड बीन टर्न आउट, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था, तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट उसका पैसिव वॉइस है, हैड बीन टर्न। ओके, हैड बीन की बात क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, आईएनजी आने पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा और थर्ड फॉर्म आने पर पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा। ओके, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का ये पैसिव वॉइस है। एंड सोल्ड, उसको बेच दिया गया, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल। नया कर रही है, मतलब उसको हकला करके बोलती है, नो नो नो, मतलब उसको कंप्लीट आवाज उसकी नहीं निकल रही है। सी साउटेड, वो चिल्लाई। ओके, मतलब पास्ट सिंपल। इन टेरर, भैंसे, एंड पुल्ड हर हैंड अवे, पुल अवे का मतलब खींच लिया, वापस खींच लिया हाथ उसने, तो यहाँ पर भी पुल्ड अवे पास्ट सिंपल टेंस। फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, फादर की पकड़ से अपना हाथ खींच लिया। व्हाट इज द मैटर विद यू, और पापा ने क्या बोला कि तुम्हें हो क्या गया है, तो यहाँ पे इज है, अपोस्ट्रोफी एस, इज प्रेजेंट टेंस। यू फूल, मूर्ख तुम्हें हो क्या गया है।
साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए या चिल्लाया। तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इस प्रकार हमने जो है इसका ग्रामेटिकल पोर्शन स्टडी किया है। तो आपको इसी तरीके से है इसका ट्रांसलेशन करना है, इसको स्टडी करना है, वोकैब तैयार करनी है। ओके, और वीडियो जो है उसको कंप्लीट देखना है, उसमें 2 मिनट 5 मिनट का देख करके छोड़ना नहीं है, वरना अपने को नॉलेज है वो अधूरा मिलेगा, कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यू हैव टू वॉच द वीडियो कंप्लीटली। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।